नमस्कार बच्चों। आज मैं नाइन्थ क्लास का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंटिन्यू रखते हुए इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए सिलेंडर क्या होता है। ये एक सिलेंडर की शेप ली मैंने, जिसकी ये रेडियस हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच मीन्स एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। एरिया ऑफ बेस, इसका बेस कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर मीन्स सर्कल, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। अब आगे जो एक्सरसाइज 13.6 है वो इसी फॉर्मूले बेस पर एक्सरसाइज है। तो जरा ध्यान से देखिए एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। The circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 सेंटीमीटर। क्या कहा? एक कोई सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका उसके बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो दिया हो 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंट, और उसकी जो हाइट है वो दी है 25 सेंटीमीटर। देन आफ्टर हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब क्या कहा? जो वो वेसल है उस वेसल में कितना पानी आ सकता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। यदि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल हो तो जरा देखिए, सबसे पहले जो यहाँ सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दिया हुआ है इससे हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस of the base of a cylindrical vessel दिया हुआ हमारा 132 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका बेस किस प्रकार का होगा? सर्कुलर होगा, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर। किसकी इक्वल आया? हमारा 132 सेंटीमीटर के। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इक्वल 132 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 132 इंटू 7/2 इंटू 22। इसको डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ गई हमारे 21 सेंटीमीटर। देन आफ्टर क्वेश्चन में इसकी हाइट दी हुई है वेसल की, हाइट ऑफ वेसल 25 सेंटीमीटर। देन आफ्टर वॉल्यूम निकालेंगे इस वेसल की, वॉल्यूम ऑफ वेसल फॉर्मूला लगेगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। देन आफ्टर पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 21 इंटू 21, हाइट है हमारी 25। देन आफ्टर 7 1 7, 7 3 21, 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया 66, एंड 25 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 525। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 34,650। ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम इन लीटर्स 34,650 अपॉन 1000 मीन्स 34.650 लीटर। अब जरा देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो हम लिखेंगे हेंस 34.650 लीटर ऑफ वाटर कैन
vessel hold. Then after question number second. Question number second. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. क्या कहा? एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, लकड़ी की कोई पाइप है जिसके अंदर के डायमीटर दे दी 24 सेंटीमीटर और बाहर की डायमीटर दी है हमारी 28 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर और जो वो पाइप है, पाइप की जो लेंथ है वो हमारी 35 सेंटीमीटर है. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. हमें पाइप का द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है. इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम. क्या क्या? यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी का मास है वो 0.6 ग्राम के इक्वल है, तो हमें पूरी जो लकड़ी है उसका मास ज्ञात करना है. ज़रा देखिए कैसे करेंगे. तो सबसे पहले मैं उस पाइप की में जो लकड़ी यूज हो रही है उसकी वॉल्यूम ज्ञात करूँगा. देन आफ्टर उसका मास फाइंड आउट करें. तो देखिए यहाँ लिखिए इनर डायमीटर ऑफ पाइप वो दिया 24 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो जाएगी हमारी 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर. इसी प्रकार आउटर डायमीटर ऑफ पाइप वो दिए 28 सेंटीमीटर, रेडियस 28/2 मीन्स 14 सेंटीमीटर. और उसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ पाइप दी हुई है हमारी 35 सेंटीमीटर. तो यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप. वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप में फॉर्मूला लगाएंगे हम पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर इंटू एच. पाई हमारा 22/7 है, कैपिटल आर है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है हमारा 12 का स्क्वायर इंटू एच मीन उस लेंथ ऑफ पाइप 35. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से कट गया, 5 आ गया. 22 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 5. तो 22 इंटू 196 में 1 and 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 52 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब. अब इन सभी की हम मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 इंटू 52. 110 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा हमारा 57,200 सेंटीमीटर क्यूब. अब इस लकड़ी के मास फाइंड आउट करेंगे. 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ wood has a mass of 0.6 gram. Then after 57,200 centimeter cube of wood has a mass. Okay, 57,200 इंटू 0.6 ग्राम. इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 34,320 डेसिमल लग जाएगा हमारा यहाँ पर. ये आ गया ग्राम. इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3,432 अपॉन 1000. ये किलोग्राम में आ जाएगा मीन 3.432 किलोग्राम. तो हम कह सकते हैं हेंस द मास ऑफ
wooden pipe is 3.432 kilogram. Then after question number 3. Question number 3. A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. क्या कहा? एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 पैक में अवेलेबल है. जो पहला पैक है वो एक टीन टाइप का है और जो उसका बेस है रेक्टेंगुलर है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो टीन की वो है 15 सेंटीमीटर. दूसरा जो पैक है वो प्लास्टिक का है और वो सिलेंडर शेप का है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर. विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी? कौन से कंटेनर की अधिक कैपेसिटी है, मीन्स वॉल्यूम है, एंड बाई हाउ मच, और कितनी वॉल्यूम अधिक है. तो देखिए दोनों जो पैक हैं, दोनों कंटेनर है, उसके हम सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि सिलेंडर की वॉल्यूम अधिक है या फिर क्यूबॉइड की वॉल्यूम अधिक है. लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर वो दी हुई है हमारी 5 सेंटीमीटर. ब्रेथ है हमारी 4 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई हमारी 15 सेंटीमीटर. देन आफ्टर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ दी हुई 5, ब्रेथ दी हुई 4 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. 15 4 जा 60 एंड 65 जा 300 सेंटीमीटर क्यूब. देन आफ्टर दूसरा जो कंटेनर है वो सिलेंडर शेप का है, तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर वो दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर. तो इससे इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर. देन आफ्टर इसकी वॉल्यूम निकाली. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर फॉर्मूला लगेगा हमारा πr²h. पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7/2 इंटू 7/2, हाइट हमारी 10. 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, ये 5. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 11 7 जा 77 इंटू 5, 5 8 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 एंड 3 38 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ जो वॉल्यूम है हमारे सिलेंडर की अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस द वॉल्यूम ऑफ cylindrical container is more and 85 centimeter cube is greater. Question number fourth. If the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base.
एंड इट्स वॉल्यूम यूज पाई 3.14। क्या कहा, एक सिलेंडर का लिटरल सरफेस एरिया दिया हुआ हमारा 94.2 सेंटीमीटर के, और उसके हाइट दी हुई 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालनी है, देन आफ्टर उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो ज़रा देखिएगा, जो ये सरफेस एरिया दिया हुआ है लिटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का, वो होता है हमारा 2πRH। 2πRH को इस एरिया से कंपेयर करेंगे और उसमें हाइट पुट करेंगे, तो उससे हमारी रेडियस आ जाएगी। देन आफ्टर रेडियस आने के बाद उसकी वॉल्यूम निकालेंगे, जिसमें पाई की वैल्यू यूज करनी है हमने 3.14। लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिटरल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πRH इक्वल 94.2। यहाँ पर क्वेश्चन में हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर को आर ही रहने दीजिए, एंड हाइट दी हुई है हमारी 5 सेंटीमीटर इक्वल 94.2। तो आर हो जाएगी हमारी 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। तो ज़रा देखिएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 2 जा 10, तो 94.2 अपॉन 10 इंटू 3.14। यदि मैं 94.2 को 10 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा हमारा 9.42 अपॉन 3.1। इसको काट दीजिए, 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पर रेडियस आएगी 3 सेंटीमीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी वो फॉर्मूला लगेगा πr²h। पाई की वैल्यू 3.14, आर है हमारा 3 इंटू 3, हाइट है हमारी 5। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जा 15, 15 3 जा 45, 3.14 इंटू 45 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14,130, और यहाँ डेसिमल लग गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार इसकी वॉल्यूम आ गई। हेंस द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब।